लड़कियों में फैशन का बहुत क्रेज होता है। यही सोचकर शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने कुछ सोचा और फिर शहर में एक फैशन शो का आयोजन करवा दिया। सारी लड़कियां बहुत खुश थीं क्योंकि उनके शहर में पहली बार ऐसा कोई शो होने वाला था। हमको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे शहर की सारी लड़कियां इस फैशन शो में आकर अपना अपना फैशन और मॉडल बनने का सपना पूरा कर सकती हैं। हम चाहते हैं किसी का कोई टैलेंट कभी भी खराब ना हो, तो आप लोग दिल खोल कर हिस्सा लें। ये बातें एक मॉल के बाहर हो रही थीं। वहां सभी लड़कियों के अलावा सीमा और पूजा भी मौजूद थीं। सीमा और पूजा भी फैशन शो के मालिक की बातों को ध्यान से सुन रही थीं। मालिक की बात सुनकर सीमा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा मौका है सबको दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे और क्या हो रहा है, यही कर लेते हैं ना। क्या बात है। वैसे हाँ, सुंदर होने के अलावा हमारे अंदर कोई दूसरा टैलेंट भी तो नहीं है। एक बार कोशिश की जाए तो क्या पता हम ही ये फैशन शो जीत जाएं। पूरा शहर हमें हमारे नाम से जानने लगेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन यार मुझे बहुत डर लग रहा है। वहां पर और भी तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी। क्या पता हम उनके बीच में फीकी ना लगने लग जाएं। तब की तब सोचेंगे, अभी से फालतू की बातें मत कर। अरे अभी तो मौका मिला है। मुझे तो लगता है कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ और तू मेरी दोस्त है तो तू भी तो सुंदर है। हमें कोई नहीं हरा सकता है। उत्साहित होने के साथ साथ पूजा बहुत खुश भी थी। उसके दिमाग में बस अब चल रहा था सबसे जल्दी दुनिया पर छा जाने का सपना, और वो खुद को बड़े टीवी पर आता हुआ देखने लगी थी। किन ख्यालों में खो गई? चल तू कहती है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। क्या पता हमारी भी किस्मत चमक जाए। फिर तो हम दोनों एक दिन हीरोइन भी बन सकती हैं और फिर सारे लोग हमसे मिलने आएंगे और हमारा ऑटोग्राफ भी लेंगे। ये सब तो पूजा के दिमाग में भी चल ही रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, बस बस, बहुत दूर का सोच लेती है तू तो। पहले हम इस फैशन शो में आए तो सही, फिर आगे का सोचेंगे। चल अब हमें तैयारी करनी चाहिए। सीमा और पूजा पूरे जी जान से फैशन शो में भाग लेने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। वो हर जगह से सामान लेती हैं और बाकी सबसे हटकर फिर आता है फैशन शो का दिन। यार यहाँ तो कोई भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि हम दोनों हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम दोनों ये शो जीतने ही वाली है। सही कहा था तूने, एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। अब यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहीं देखते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो लड़की कोने में बैठी है उसकी फिगर तो देख। मुझे तो वही लग रही है अपनी असली प्रतियोगी। पूजा के बोलने पर सीमा कोने में बैठी हुई उस लड़की पर नजर डालती है तो वो लड़की सच में बहुत सुंदर होती है और उसका फिगर 0 होता है। यार ये तो 0 फिगर वाली मॉडल है। इसने ऐसा फिगर कैसे बनाया होगा? अब तो मुझे डर लगने लगा है फिर से। अरे डर मत, कुछ पता थोड़ी है, क्या पता आजकल लोगों को 0 फिगर पसंद ना आता हो। तू पता नहीं कैसे हर सिचुएशन में अच्छा सोच लेती है। मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाता। तब तो तुझे मुझसे कुछ सीखने की जरूरत है। सही बोला तूने। फैशन शो शुरू हो जाता है और लड़कियां एक एक करके अपनी रैंप वॉक वहां बैठे जजेस को दिखाना शुरू करती हैं। जब सीमा की बारी आती है तो पूजा चिल्लाती है, बहुत अच्छा कर रही है सीमा, तू ही जीतेगी, देख लेना। पूजा अपनी दोस्त के लिए चिल्ला रही होती है तो 0 फिगर वाली मॉडल उसको गुस्से से देख रही होती है। फिर एकदम से लाइट्स कभी बंद होने लगती हैं। इसी दौरान पूजा की नजर 0 फिगर वाली मॉडल पर पड़ती है। तुझे क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रही है तू? ये लाइट तू ही हिला रही है क्या? 0 फिगर वाली मॉडल का नाम वंशिका होता है। पूजा की बात सुनकर वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगी, चाहे जो हो। सामने देख लेना तुम सब की सब। और मैं अगर ऐसा कर पाती तो तू यहाँ खड़ी नहीं होती अभी। पूजा उसे देखकर डर जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, पर ये मॉडलिंग के
मेरी फिगर से जल रही है ना तू? हाँ? बोल तो तेरी खाल को हड्डियों से अलग कर दूं? हाँ? तू भी स्किनी लगेगी फिर। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम चुड़ैल रूप में भी बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, तुम ही जीतोगी। वो तो मुझे पता ही है। तू अपना देख। ये चुड़ैल रूप में है, फिर भी इसे कोई देख नहीं पा रहा है। ये सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रही है? क्या हुआ? यही सोच रही है ना कि कोई और क्यों नहीं पहचान पा रहा मुझे? हाँ? शायद ये तेरा आखिरी समय है। क्या पता ये शो तेरा पहला और आखिरी शो। वंशिका चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पूजा के मुंह पर कुछ फेंक कर मारती है, जिससे पूजा नीचे गिर जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो देख, मैंने तेरा चेहरा ही खराब कर दिया। वंशिका फिर अपने इंसानी रूप में आ जाती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी सीमा वहां आती है। सीमा पूजा को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। पूजा डॉक्टर की बात सुनकर इतनी परेशान हो जाती है कि वो खुदकुशी कर लेती है। तुम्हारी जिसने भी ये हालत की है पूजा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। सीमा ने वंशिका को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन उसने देखा गुरुग्राम के सबसे बड़े फैशन इवेंट के लिए फुल पेज आमंत्रण उसके पास आया हुआ है। उसके साथ ही नैना, एक जुझारू फोटोग्राफर, उसको भी बुलाया गया था। उसने सुना था कि इस बार शो में एक अनोखी मॉडल होगी, 0 फिगर वाली। शो के दिन नैना ने कैमरा उठाकर जब क्लिक किया तो 0 फिगर वाली मॉडल की आंखों में एक झलक देखा। हैरान लेकिन शांत नैना जैसे उसमें खो सी गई। हेलो, आपने अभी जिसकी फोटो ली वो कहाँ गई? नैना अभी भी खोई हुई थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो जो लड़की थी 0 फिगर वाली, वो कहाँ गई? लेकिन नैना को जब होश आया तो उसने कहा, पता नहीं वो कहाँ गई। मैं तो अभी पिक ले रही थी और वो चली गई। फिर शो खत्म होने के बाद वो लड़की कहाँ गई कोई नहीं जानता था। फिर नैना ने उस रात अजीब सपने देखे। वो उस मॉडल से बात कर रही थी। उसका चेहरा बार बार अस्पष्ट होता। आओ, मैं देखूंगी तुम्हें बहुत जल्द। नैना परेशान हो गई। तभी उसको सीमा की याद आई, क्योंकि सीमा भी एक मॉडल थी। तो नैना ने उसका पता आराम से लगा लिया, लेकिन 0 फिगर वाली मॉडल के बारे में वो कुछ पता नहीं कर पाई। अगले दिन कॉलेज के पास के कैफे में जब नैना पहुंचती है तो वहां सीमा पहले से बैठी होती है। बताओ जल्दी, तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला है? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है। क्या मतलब? तो तुमने मुझे यहाँ ऐसे ही बुलाया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता भी है मेरे लिए उसको ढूंढना कितना जरूरी है? लेकिन नैना को उस मॉडल का डर और जिज्ञासा दोनों घेरे हुए थी। वो सोच में डूबी हुई थी कि तभी सीमा ने उससे पूछा, तुम क्या पूछना चाहती थी मुझसे? वो लड़की, वो मॉडल, वो मेरे सपनों में आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है और ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसने मेरी दोस्त की जान ली है और अब मैं उसकी जान लूंगी। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे पास एक प्लान है। सीमा उसका प्लान सुनती है और वो दोनों रात को रैंप रिहर्सल अकेले करने जाती हैं, चोरों की तरह चुपके से। फिर रात में जब नैना और सीमा घर लौटती हैं तो दरवाजे पर कुछ दूर खड़ी होती है 0 फिगर वाली मॉडल। हाँ, तो आखिर तू मुझे मिल ही गई। लेकिन सीमा उस तक पहुंचती तब तक वो मॉडल चुड़ैल का भयानक रूप ले चुकी थी, जिसे देखकर सीमा और नैना बहुत डर जाते हैं। नहीं, हम इसको नहीं मार सकते। भागो सीमा, वरना ये हमें भी मार देगी। उसके लिए हमें खुद को बहुत तैयार करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना वो हम दोनों को भी मार देगी और हमारा तो कोई बदला लेने भी नहीं आएगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। वो दोनों वहां से भाग जाती हैं
और 0 फिगर वाली मॉडल अपनी मॉडलिंग करती रहती है।